नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ मेरी चक्रा हीलिंग की बैच भी आ रही है जो स्टार्ट है 5 सितंबर से। सो जो भी इंटरेस्टेड है आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है आपको। आपको पता है कि हमारे जो कर्म होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं और गलत कर्म के बारे में आज हम बात करेंगे जो जाने अनजाने हमारे हाथों से हो जाते हैं बिना इंटेंशन के। हम गलत करना नहीं चाहते बट हो जाते हैं। बट यूनिवर्स का तो लॉ है, आपके हर एक कर्म आपका भाग्य बनाते हैं। आपके लाइफ में जो आप सुखद अनुभव करते हैं या आपकी लाइफ में जो दुख आती है, तकलीफ़ें आती है, वो सब कुछ आपके कर्मों का ही फल है, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे कि अपने जाने-अनजाने में हुए कर्म से ईश्वर से कैसे माफ़ी माँगे। तो पहली बात तो ये गलत कर्म होते कैसे हैं? देखो, गलत कर्म होते हैं काम वासना। ना चाहते हुए भी अगर हमें किसी को देख लिया और हमें एक ऐसी आहट आ गई, हाय! ये चीज़ तो मेरे पास होनी चाहिए, कितनी खूबसूरत है। होता है ना ऐसा, नॉर्मल होता है, वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर वो काम देवता का आशीर्वाद है। दूसरा होती है जेलसी, ईर्ष्या का कर्म कि ना चाहते भी कोई हमसे आगे बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं हमारे मन में एक बार के लिए उत्पन्न होता है, क्यों इसको इतना मिल रहा है और मुझे नहीं मिल रहा है, काश ऐसा हो, ठीक है? और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम आगे बढ़ने के चक्कर में किसी और का गलत कर जाते हैं और हमें ये चीज़ पता तक नहीं चलती है कि ये हो क्यों रहा है, बट इन अनइंटेंशनली इंटेंशनली हमसे ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है? जैसे कि आप रास्ते पे चल रहे हैं, कहीं आपके पैर से चींटी मर गई, कोई मच्छर हम मार देते हैं। हमने मच्छर काट रहा था, हमें मार दिया, हमने मार दिया। बट वो कहीं न कहीं उसके अंदर भी वो जीव है, जो हमारे अंदर है। ईश्वर के लिए सब समान है, तो अगर आपने किसी को मारा है, तो आपको अपने कर्म में वो तो भुगतना ही पड़ेगा, करेक्ट है? कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, कुछ पैरों से कुचल गया या जाने-अनजाने में ठोकर लगी, किसी को कुछ लग गया, हमसे ही हो गई गलती, हमें रियलाइज़ नहीं हो पाया, बट वो हो तो गया है। बट अब इसको सही कैसे करना है? मतलब अब इसके लिए क्या करना है? बहुत बारी ऐसा होता है कि हम अपना बिज़नेस करने के चक्कर में किसी और का लॉस करवा देते हैं। अपनी ग्रोथ के चक्कर में किसी और का कुछ बुरा-भला हो जाता है। बहुत सारे बिज़नेसमैन हैं, बहुत सारे अलग-अलग बिल्डर्स हैं, जहाँ पे पुराने लोग रह रहे हैं, फिर उनको हटाना और अपनी नई बिल्डिंगें खड़ी करना, तो वो उनके लिए तो वो सही है और बिल्कुल सही है। बट वो जिनका घर जा रहा है वहाँ से, जिनके घर तबाह हो रहे हैं वहाँ से, जो वहाँ से कहीं और अपना स्थानांतरण कर रहे हैं, वो आपको क्या ब्लेसिंग देंगे? नहीं। वो क्या, उनके मन से क्या निकलेगी? बद्दुआ ही निकलेगी। जाने-अनजाने आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा कि आप उनके साथ गलत किए हैं, बिकॉज़ ये आपका बिज़नेस का टर्म्स है, पॉलिसी है, आपको ग्रोथ करनी है, आपको लोगों को घर देना है। बट आप एक को घर देने के चक्कर में दूसरों के घर को खराब कर रहे हैं। आप उनसे ब्लेसिंग तो ले नहीं रहे, आप उनकी बद्दुआएँ ले रहे हैं। बट ये आपके कर्म में बढ़ता जा रहा है। कैसे कर्म में? बुरे कर्मों में। बट इसको सही कैसे करना है? बहुत बारी ऐसा होता है कि हम खुद को ही बहुत सारी तकलीफ़ें देते हैं, खुद को ही बहुत सारा कोसते हैं, या अपने मन में हमें किसी ने कुछ गलत कह दिया तो 4 बातें हम उन्हें मुँह से ना बोले लेकिन हमारे मन से वो निकल जाती हैं। बट किसी ने हमारे साथ अच्छा किया या बुरा किया, ये उसके अपने कर्म हैं। हमने उस इंसान को किस तरीके से रिस्पॉन्ड दिया है, ये हमारा अपना कर्म है। अगर उसने हमें 4 गालियाँ दी, हमने 2 दी, तो हमने हमारे कर्म को बनाए हैं। वो उसका देखेगा, उसका ईश्वर देखेगा, उसके अपने कार्मिक अकाउंट देखेंगे। बट हमने भी तो हमारे कर्म को खराब किया है। तो आगे करना क्या है? इसको किस तरीके से सही करना है? 2 चीज़ें हैं, एक आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। पहला होपोनोपोनो प्रेयर कि ईश्वर, जाने-अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखाया हो, किसी जीव-जंतु को तकलीफ़ें दी हों या जाने-अनजाने में मेरे पैरों के नीचे कोई आ गया हो, किसी भी तरीके से इस जन्म में या पूर्व जन्म में मैंने किसी को भी तकलीफ़ें दी हों, मैं दिल से उसे माफ़ी माँगती हूँ है। मैं दिल से उसे माफ़ी माँगती हूँ और अगर जाने-अनजाने में मैंने अभी तक भी किसी को माफ़ नहीं किया है, तो मैं उसे माफ़ करती हूँ। ये प्रेयर आपको करना है सुबह में और शाम में। कोशिश कीजिए, अगर बहुत बार नहीं तो एटलीस्ट 21 बार, लेकिन तहे दिल से। मतलब वो इंटेंशन आपकी रहनी चाहिए कि आप यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड के थ्रू उन सभी लोगों से माफ़ी माँग रहे हैं। करेक्ट है? क्योंकि एनर्जी इज़ एवरीथिंग। हर जगह, एवरीवेयर सिर्फ़ एनर्जी और कुछ नहीं है। मैं, आप ऐसे दिख रहे हैं लेकिन हम सब में सिर्फ़ वो ऊर्जा ही है जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है। इसीलिए जब आप कहीं जाते हैं, कोई इंसान आपको एक नज़र में बहुत पसंद आ जाता है और कोई आपको एक नज़र में बिल्कुल चुभ जाता है। ये सब एनर्जी का खेल है, सब आपके अभी के और पास्ट कर्मा का खेल है। सो बेहतर है, हम सबसे गलतियाँ होती हैं। मैं नहीं कहती कि मैं बहुत शुद्ध हूँ, पर मैं हर दिन एक चीज़ करती हूँ कि सोने से पहले मैं माफ़ी माँग ज़रूर सोती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि सुबह मेरी है या नहीं है। इस उम्मीद में अलार्म लगा के सोती हूँ कि सुबह उठना है, सेशंस लेने हैं, बट नहीं पता कि सुबह मेरी है या नहीं है। ठीक है? इसकी गारंटी नहीं है। तो बेहतर है रात में सोने से पहले लोगों से माफ़ी माँगिए, सुबह उठते के साथ ईश्वर से माफ़ी माँगिए। कैसे करना है? पहला जो मैंने बताया, आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना है।
सकती कि जाने अनजाने में मुझसे या मेरे द्वारा जिन भी लोगों का मैंने दिल दुखाया है इस जन्म में या किसी भी जन्म में, मैं पूरे दिल से, अपनी आत्मा से, इस मेमोरी से, अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन के द्वारा, हर एक सेल्स के द्वारा मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। आपका हर एक सेल्स आपके साथ कमांड होना चाहिए, सिंक होना चाहिए, इसलिए इन सबको इन्वॉल्व करना है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। कोशिश कीजिए 108 बार करने की। माला ले लीजिए, कोई भी एक माला चलेगी। और अगर आप 108 बार नहीं कर सकते, टाइम की पाबंदी नहीं है आपके पास 10 मिनट भी, तो आप एटलीस्ट 2 मिनट कीजिए, 21 टाइम्स कीजिए। 21 टाइम्स से कम नहीं करना, आप 51 टाइम्स कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 21 टाइम्स कीजिए, रात में सोने से पहले और सुबह उठते के साथ ही, दोनों टाइम। दूसरी चीज़, चलो आप मान लेते आपको होपोनोपोनो नहीं आता, तो आपको सेम चीज़ रिपीट करनी है। मेरे द्वारा जाने अनजाने में ईश्वर, जिसके साथ भी मैंने गलत किया है या मुझसे गलत हुआ है या मैंने खुद को भी तकलीफ़ें दी हैं, मैं उन सब से हृदय से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इस पूरे ब्रह्मांड से, इस ब्रह्मांड के जीव जंतुओं से, आत्माओं से, जिनको भी मैंने जाने अनजाने में तकलीफ़ दी है, मैं उन सभी से अपने दिल की गहराइयों से माफ़ी मांगती हूँ। और मैं इंटेंशन सेट करती हूँ कि वो लोग मुझे माफ़ कर रहे हैं, ठीक है? तो बहुत प्यार से आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे, आपने सोचा नहीं होगा। जो काम आपके अभी तक रुके हुए थे, अपने आप चलना शुरू हो जाएंगे। चेहरे पे एक अलग सी शांति महसूस होगी, अपने मन, अंतर मन में एक बहुत अच्छी सी शांति महसूस होगी। किसी का मुंह के द्वारा माफ़ करना और किसी को आत्मा के द्वारा माफ़ करना, ये दोनों में बहुत फ़र्क है। आप किसी को मुंह से कहा, अच्छा चलो ठीक है मैंने माफ़ किया, लेकिन अंदर अंदर आप उसको गालियाँ फिर भी दे जा रहे हैं, ठीक है? अंदर अंदर आपके अपशब्द फिर भी चले जा रहे हैं। उससे बेहतर है आत्मा से माफ़ी मांगिए, आत्मा के द्वारा माफ़ी मांगिए। आत्मा मीन्स योर एनर्जी, एनर्जी के द्वारा माफ़ी मांगिए और एनर्जी के द्वारा ही माफ़ भी कीजिए। तो न मन में गाली आएंगी, न अपशब्द आएंगे, न किसी तरह की घृणा होगी, न गिल्ट होगा। सब कुछ बहुत बेहतर होता चला जाएगा, सब कुछ बहुत आसानी से होता चला जाएगा। तो क्या करना है, हर दिन सुबह 21 बार होपोनोपोनो, इधर आपको जैसे मैंने अभी बताया कैसे माफ़ी मांगनी, 10 मिनट या 5 मिनट सेम चीज़ बस रिपीट कीजिए, लेकिन दिल की गहराई से, प्योर इंटेंशन के साथ। याद रखिए, आप भगवान को, यूनिवर्स को, ईश्वर को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो हर दिन दिल से सोने से पहले माफ़ कीजिए। नहीं पता आप आखिरी सांस कब ले रहे हैं, हमसे ज़्यादा हमारे कपड़ों की उम्र है ना? तो इस इंटेंशन के साथ हर दिन माफ़ी मांगिए, सुबह उठते के साथ ही, रात में सोते के साथ ही। आप यकीन मानिए, आप सिर्फ 1 हफ्ते ये करके देखिए और आपको करते जाना है, निरंतर करना है, रुकना नहीं है। माफ़ी मांगने में क्या जाता है ना? खुद से ही तो बोलना है, किसी और के सामने हाथ तो ऐसे नहीं करना है, ईश्वर के सामने कर रहे हो, उसके सब बच्चे हो, वो सबका देख लेगा। मुझे मत पूछिएगा कि इसको कितने दिन तक कंटिन्यू करना है, इसको जीवन भर करना है, ठीक है? क्योंकि फॉरगिवनेस एक ऐसी चीज़ है ग्रैटिट्यूड के बाद जो आपके सारे काम को बनवा देती है। बस आपकी इंटेंशन वैसी रहनी चाहिए कि नहीं, मुझे माफ़ी चाहिए और मुझे माफ़ करना है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे, हर हर महादेव। एंड येस, जॉइन माय चक्रा हीलिंग वर्कशॉप जो स्टार्ट हो रहा है 5 सितंबर से। थैंक यू।